बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 9th फिज़िक्स चैप्टर 3 में आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज़ अटैच टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग दैट पास ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। इसको वो कह सकता है ड्राइव्ड एक्सेलरेशन या ड्राइव्ड टेंशन of two bodies attached to end of a string that pass over a frictionless pulley। यानी आपने इसमें हमने क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन और क्या फाइंड करनी है, टेंशन। मैंने कहा कि पूछ सकता है वो ड्राइव्ड एक्सेलरेशन फ्रॉम अटैच टू अ स्प्रिंग टू बॉडीज़ फ्रिक्शनलेस पुली या ड्राइव टेंशन भी हमने इसने ड्राइव्ड करनी होती है। तो स्टूडेंट अब देखिए हमारे पास एक पुली है जो बिल्कुल फ्रिक्शनलेस है, इस पर कोई फ्रिक्शन नहीं। इसके साथ एक स्ट्रिंग है जिस पे हमने दो मैसेज, एक ए और एक बी जो है वो अटैच किया हुआ है। अब स्टूडेंट इस पे नेट फोर्सेस जो अमल करती है हमेशा याद रखिएगा, तो नेट फोर्सेस यानी जितनी भी फोर्सेस अमल कर रही हों उसकी बात हो रही है। अब यहाँ पे याद रखिएगा ये जो हमारे पास स्ट्रिंग है यहाँ पे दो फोर्सेस अमल कर रही हैं। दो फोर्सेस कौन कौन सी, एक तो यहाँ पे अगर देखें जब ये मैस अटैच होता है इसके साथ तो यहाँ पे एक टेंशन है हमारे पास और दूसरा क्या है, वेट। अब स्टूडेंट टेंशन जो है, टेंशन कब होती है, जब हम किसी भी रस्सी में जो तनाव आ जाता है, यानी हमने एक मैस बांधा हुआ था, पीछे हमने जो डिस्कस किया था टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रिंग में, कि जब रस्सी के साथ हम कोई चीज़ मैस अटैच करते हैं तो जब उसमें स्ट्रेच आ जाता है तो स्ट्रेच को हम टेंशन बोलते हैं। अब टेंशन जो होती है हमेशा अपवर्ड मूवमेंट में होती है। टेंशन हमेशा कहाँ पे कोशिश कर रही है, ऊपर की तरफ। तो इसकी फोर्स कहाँ पे लगेगी, टेंशन की हमेशा ऊपर। और वेट जो होता है ये हमेशा कहाँ पे फोर्स लगाता है, नीचे की तरफ। ये याद रखिएगा, टेंशन हमेशा ऊपर की तरफ फोर्स लगाती है और वेट नीचे की तरफ। अगर यहाँ पे हमारे पास दो सूरत हाल हैं, दो हैं, एक यहाँ पे, और वेट बराबर होता है मैस एंड ग्रेविटी, तो इसको हम m1 कर लेते हैं। और यहाँ पे वेट बराबर होगा m2 और ग्रेविटी के, को हमने m1 रख लिया और एक को m2। अब स्टूडेंट मैंने बात की कि टेंशन हमेशा अपवर्ड होती है और वेट हमेशा डाउनवर्ड होती है। यहाँ पे दो सूरतें हैं। जब हमने फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से ये स्ट्रिंग जो है ये अटैच की है तो m1 जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है और m2 जो है वो कहाँ जा रहा है, उसी वक्त में ऊपर की तरफ। रस्सी में टेंशन सेम है क्योंकि जो पुली है ये फ्रिक्शनलेस है, तो जितनी स्पीड से ये ए बॉडी नीचे जा रही है उतने ही एक्सेलरेशन से बॉडी बी जो है वो ऊपर जा रही है। मतलब रस्सी में जो टेंशन है वो हर जगह पे सेम है, एक्सेलरेशन भी क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट दो हमारे पास इक्वेशन हो जाएंगी, दो इक्वेशन बन जाएंगी। कौन कौन सी इक्वेशन बनेगी, नंबर 1 पे अगर हम देखें, इसकी बात कर लें तो यहाँ पे जो नेट फोर्स अमल कर रही है, नेट फोर्स ऑन बॉडी ए, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, अगर हम कहें कि वेट माइनस है टेंशन के, ज़रा थोड़ा अलग कर लेंगे, यानी वेट किसके माइनस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, टेंशन के। अब वेट स्टूडेंट किसके इक्वल है, m1g माइनस टी, यानी यहाँ पे एक वैल्यू प्लस की है और एक माइनस की, मतलब जो बड़ी है वो प्लस की रख ले, जो छोटी है वो माइनस की रख ले। तो यहाँ पे क्योंकि वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ मूव कर रहा है, टेंशन ऊपर कर रही है, क्योंकि वेट नीचे आ रहा है, बॉडी मुसलसल नीचे एक्सेलरेशन है, तो इसका मतलब वेट ज़्यादा है और टेंशन कम है। तो वेट हमने पॉजिटिव रख लिया और टेंशन क्या है, हमने रख ली माइनस रख ली, क्योंकि यहाँ बहुत बात किसकी हो रही है, फोर्स की। तो फोर्स m1 यानी वेट माइनस टेंशन, वेट होता है मैस एंड ग्रेविटी के। तो हमें न्यूटन थर्ड लॉ में हमने पढ़ा था
सॉरी न्यूटन सेकंड लॉ हमने पढ़ा था कि न्यूटन सेकंड लॉ क्या है। सेकंड लॉ हमें बताता है कि फोर्स बराबर होती है मास एंड एक्सेलरेशन के। अब स्टूडेंट यहाँ पे फोर्स की यहाँ पे क्या अप्लाई कर लेंगे हम लोग, मास एंड एक्सेलरेशन, क्योंकि m1 की बात हो रही है तो यहाँ पे m1 मास 1 ग्रेविटी माइनस टी, तो फोर्स जब हमने क्या पुट कर लिया, मास 1 एंड एक्सेलरेशन। अब स्टूडेंट अगर हम दूसरा देख लें इसी तरह, इसी वक्त में बॉडी बी जो है ये कहाँ मूव कर रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब है टेंशन तो हमेशा जो होती है, अब वेट कहाँ पे मूव कर रहा है असल में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और टेंशन कहाँ मूव कर रही है स्टूडेंट, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे याद रखिएगा, अगर टेंशन ऊपर हमेशा मूव करती है और वेट नीचे मूव करता है, लेकिन उसके बावजूद बॉडी कहाँ पे जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। तो जब बॉडी ऊपर की तरफ जा रही होगी तो इसका मतलब टेंशन ज़्यादा है और वेट क्या है, कम है। तो अगर हम यहाँ पे दूसरी इक्वेशन में कर लें तो नेट फोर्स ऑन बॉडी बी पे क्या होगा स्टूडेंट, टेंशन माइनस हो जाएगी वेट के। पहले में वेट ज़्यादा था, टेंशन कम थी, तो वेट पॉजिटिव और टेंशन माइनस। यहाँ पे टेंशन ज़्यादा क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है और वेट क्या है, कम है। तो उसमें हम इक्वेशन 2 बना लेंगे, तो फोर्स बराबर है टेंशन माइनस m2 और g। स्टूडेंट फोर्स बराबर होती है मास एंड एक्सेलरेशन के, m2 g। स्टूडेंट इक्वेशन 2 कर ले, और स्टूडेंट इसको इक्वेशन क्या कर ले, हम लोग 1 कर लेते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है। मैंने यहाँ पे स्टार्ट में बताया था कि वो कह सकता है ड्राइव्ड एक्सेलरेशन एंड टेंशन ऑफ अटैच ऑफ अ टू बॉडीज़ टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग पास ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। यहाँ पे हमने टेंशन भी फाइंड करनी है और एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है। अब स्टूडेंट 2 इक्वेशन हमारे पास बन चुकी हैं, एक इक्वेशन 1 और एक इक्वेशन 2। अब अगर एक्सेलरेशन ड्राइव करना तो मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, ऐड 1 इन 2। इक्वेशन 1 को ऐड कर लेते हैं 2 में। स्टूडेंट जो फर्स्ट है इसका वो फर्स्ट के इक्वल ही होगा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे, 1 है हमारे पास m1 एक्सेलरेशन प्लस m2 एक्सेलरेशन स्टूडेंट फर्स्ट के, और सेकंड हमारे पास क्या है, बराबर है m1g माइनस टी प्लस टी माइनस m2 और g। स्टूडेंट हमने फर्स्ट के प्लस और सेकंड से प्लस कर लिया हमने, माइनस प्लस टेंशन स्टूडेंट कैंसिल हो जाएगी। m1 प्लस m2 में हम a कॉमन ले लेंगे, m1 प्लस m2 इक्वल है स्टूडेंट m1g प्लस m2 और g। स्टूडेंट अब स्टूडेंट हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो यहाँ से अगर हम कॉमन ले लें g m1 प्लस m2 g। स्टूडेंट कॉमन यहाँ पे यह मल्टीप्लाई तरह क्या हो जाएगा, डिवाइड m1 प्लस m2। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, हम इस तरह क्या होगी, इस तरह हम इसका एक्सेलरेशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। सॉरी ये माइनस था, सॉरी m1 माइनस m2, m1 ग्रेविटी माइनस m2 ग्रेविटी, यहाँ से ग्रेविटी कॉमन m1 माइनस m2, m1 प्लस m2। स्टूडेंट यहाँ मल्टीप्लाई तरह क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो एक्सेलरेशन बराबर है m1 माइनस m2 मल्टीप्लाई ग्रेविटी डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब स्टूडेंट ये हमने क्या फाइंड कर लिया, इसकी ग्रेविटी, अगर सॉरी एक्सेलरेशन फाइंड किया, अगर इसकी ग्रेविटी भी फाइंड करनी हो तो वो भी हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन वो एंड पे करेंगे। इससे पहले हम लोग फाइंड करेंगे टेंशन। अब स्टूडेंट टेंशन जो होगी वो कैसे फाइंड करनी हम लोगों ने, हमारे पास 2 इक्वेशन है, हम कर लेते हैं डिवाइड इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। स्टूडेंट डिवाइड कर लें, इक्वेशन 1 हमारे पास है जिस तरह उस तरह हमने करनी है, m1 एक्सेलरेशन ओवर m2 एक्सेलरेशन बराबर है स्टूडेंट m1g माइनस टी ओवर दूसरी है t माइनस m2 और g। स्टूडेंट उसी तरह हमने स्टूडेंट एक्सेलरेशन स्टूडेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा।
इक्वेशन हमने पुट कर ली, अब इसको रेज कर देते हैं। अब स्टूडेंट इसके बाद हम क्या करेंगे, इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। m1 मल्टीप्लाई हो रहा है t माइनस m2 ग्रेविटी बराबर है m2 स्टूडेंट मल्टीप्लाई हो रहा है m1g माइनस टी के साथ। मल्टीप्लाई m1 स्टूडेंट मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, टेंशन से, प्लस माइनस माइनस m1 मल्टीप्लाई m2 साथ g। इस तरह स्टूडेंट m1 मल्टीप्लाई m2 साथ g प्लस माइनस माइनस m2 और साथ क्या आ जाएगा t स्टूडेंट। अब स्टूडेंट मैस और ग्रेविटी वाले अलग और टेंशन वाले अलग, यहाँ माइनस है, इधर आगे स्टूडेंट क्या हो जाएगी m1t प्लस m2t स्टूडेंट बराबर हो जाएगा m1 मल्टीप्लाई m2g माइनस हो जाएगा स्टूडेंट क्या आ जाएगा प्लस m1 m2 और साथ ग्रेविटी आ जाएगा। तो यहाँ से टेंशन कॉमन ले ले, m1 प्लस m2 स्टूडेंट ये सेम है तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 m1 m2 और g स्टूडेंट। टेंशन यहीं पे रहेगी स्टूडेंट क्योंकि फाइंड करनी है 2m1 m2 मल्टीप्लाई g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो यहाँ से स्टूडेंट हम टेंशन भी निकाल लेते हैं 2m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई क्या है स्टूडेंट g। तो स्टूडेंट इक्वेशन 1 और 2 जो हमने फाइंड किया है उसकी मदद से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, टेंशन भी फाइंड कर सकते हैं। अब स्टूडेंट हमने जो इक्वेशन फाइंड की थी ये थर्ड, जिसमें हमने फाइंड किया था एक्सेलरेशन, तो अगर यहाँ से आप लोग ग्रेविटी निकालना चाहते हैं तो ग्रेविटी भी फाइंड कर सकते हैं जो उसने लास्ट इक्वेशन में की है। अब स्टूडेंट ग्रेविटी यहाँ पे रखे अगर हम लोग तो ये वैल्यू उधर जा क्या हो जाएंगी, उल्ट हो जाएंगी। तो यहाँ डिवाइड यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई m1 प्लस m2 स्टूडेंट यहाँ मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा डिवाइड m1 माइनस m2। तो इस तरह अगर आपने ग्रेविटी फाइंड करनी हो तो हम ग्रेविटी भी फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट। आज हमारा जो टॉपिक था वो था वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज़ अटैच टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग दैट पास ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। स्टूडेंट याद रखिएगा मैंने आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई है कि यहाँ पे वो कह सकता है ड्राइव्ड एक्सेलरेशन एंड टेंशन या ड्राइव्ड एक्सेलरेशन या ड्राइव्ड टेंशन वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडी के ड्राइव्ड करें एक्सेलरेशन, दो बॉडी वर्टिकल मूव कर रही हैं अटैच टू एंड ऑफ अ स्ट्रिंग पास ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। तो बिल्कुल परेशानी होने के ड्राइव्ड क्या है क्योंकि हमने यहाँ पे ड्राइव्ड ही किया है। कौन कौन सी चीज़ ड्राइव्ड की है स्टूडेंट, हमने एक्सेलरेशन ड्राइव्ड किया था और क्या ड्राइव्ड की थी, टेंशन। तो असल में ये टॉपिक है एक्सेलरेशन और टेंशन ड्राइव्ड करना, टू बॉडी जो है वो अटैच टू अ स्ट्रिंग पास ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। और यही हमारा आज का आर्टिकल था।